वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया। बजट से कबल बड़ा ब्रेक थ्रू। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में मामलात तय। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को कबूल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती टीम के हमरा ऐवान सदर गए। सदर मुमलिकत ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। बजट उमूर पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी भी बजट में नून लीग की बाज़ तजावीज़ पर राजी हो गई। इसहाक डार, वफाकी वज़रा और वज़ारत खजाना के हुकाम वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई। वफाकी बजट समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बजट के मामले पीएसडीपी पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तस्दीक। कहा, विफाक छोटे सूबों पर आइंदा माली साल के बजट में ज्यादा पैसा खर्च करेगा। K4 मंसूबे के लिए भी विफाकी हुकूमत बजट में फंड्स रखेगी। वफाकी बजट की तारीख में तब्दीली का इम्कान। जराये के मुताबिक बजट 10 के बजाय 12 जून को पेश किए जाने पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। काउंसिल वफाकी तरक्याती बजट PSDP की मंजूरी देगी। ईरान का इजराइल के खिलाफ मजीद हमले रोकने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज का इजराइल के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान। खबरदार किया कि अगर इजराइल ने लेबनान पर दोबारा हमले किए तो उससे कहीं ज्यादा सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में इजराइल को दर्दनाक जवाब दिया। मौजूदा मरहले पर इजराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। लेबनान के खिलाफ किसी नई जारहियत की सूरत में ईरान पहले से ज्यादा सख्त और मौसर रद्द अमल देगा। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में आखिरी हदफ हासिल होने के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में हालिया इजाफा इस बात की वाज़ेह याद दहानी है कि गैर मुस्तहकम जंगबंदी के कितने संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। हम अपने ब्रदर ममालिक और शराकतदारों के साथ मिलकर इस तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए संजीदगी और मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं। तमाम फरीक़ैन से मुखलिसाना अपील करते हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करें और अमन को एक और मौका जरूर दें। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमरीकी सदर का नेतन्याहू को दो टोक जवाब। ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबते में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और मुमकिन रद्द अमल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ मुमकिन जवाबी कार्रवाई के हवाले से अपने मौक़िफ़ से अमरीकी सदर को आगाह किया। ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। हिमाकत ही अमन मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकती है। अमरीकी सदर ने ईरान को पैगाम में कहा, इजराइल पर हमला बंद कर दो और मुज़ाकरात की मेज पर आकर बैठो और मुआहिदा करो। ईरान किसी भी खतरे या धमकी के आगे सरनगू नहीं होगा। ईरानी सदर ने कौमी सलामती और मुल्की अमन को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। वाज़ेह पैगाम दिया कि तेहरान ने ना मैदानी जंग से दूरी इख्तियार की है और ना ही मुज़ाकरात की मेज से। इत्तेहाद और अक्ल दानिश के साथ ईरान इस कड़े इम्तिहान से भी सुरखरू होकर निकलेगा। ईरानी सदर ने बैरून खतरात के खिलाफ मुल्की दिफा और सिफारती कोशिशें बैक वक्त जारी रखने का अज़्म दोहरा दिया। इजराइल ने ट्रंप के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जंगी जुनून में मुब्तला सहूनी रियासत के फिर लेबनान पर हमले। जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर ताज़ा फ़ज़ाई कार्रवाई। इजरायली तैयारों ने अल-ख़राइब समेत जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ कस्बों पर बमबारी की। मुख्तलिफ इलाकों से धुएं के बादल उठते देखे गए। बुर्ज शुमारी पर भी हमला। मकामी ज़राए के मुताबिक मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम ने कहा, 16 अप्रैल को अमरीका के जंग बंदी के ऐलान के बाद से इजराइल ने लेबनान पर 3500 फ़ज़ाई हमले किए। लेबनान जंग बंदी का एहतराम कर रहा है। इजरायली हमलों और जबरी इनखला के बाइस 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। लेबनान पर हमलों के जवाब में ईरान के इजराइल पर मिसाइलों की बारिश। हैफा की पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले। हैफा में वाक़े अहम सनती और तवानाई तंसीबात को निशाना बना डाला। पूरे इजराइल में सायरन बज उठे। इजरायली शहरी डर कर बंकर्स में छुप गए। स्कूल्स बंद कर दिए गए। इजराइल के ईरान पर गुज़िश्ता रात फ़ज़ाई हमले। तेहरान, तब्रेज़ और इस्फहान में शहरी आबादियों और हसास तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश। ईरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक। अमरीकी सेहोनी दुश्मन ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह कर दिया।
ऑपरेशन नसर को 12 रोजा जंग के शोहदा के नाम से मंसूब कर दिया गया। ईरान ने वाजे कर दिया है कि अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 24 में से पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें निकालने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 6, MWM 1, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। GB 1, GB 4, GB 5 और GB 7 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार। GB A 12 शिगर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम जीत गए। इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। GB इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर जरदारी को और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई, जिस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वजीर आजम ने मुलाकात में सदर जरदारी को मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। जरदारी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, जियालों को जीत पर मुबारकबाद दी। पैगाम में लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर पर गैर ज़रूरी और बेजा बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा, बरतानिया में मुकीम तारकीन वतन के बाद अफराद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत से गुरेज करें। बाज़ बरतानी अरकान पार्लियामेंट के बयानात तारीखी पस मंजर से नावाकफियत का मजहर हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार और जमहूरी मुल्क है, अपने अंदरूनी मामलात में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर शहरियों के आईनी हुकूक और पुरअमन एहतजाज का मुकम्मल एहतराम करती है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के हमलों में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा सिविल लाइंस रावलाकोट में अदा। आज़ाद कश्मीर पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद और हमले और लाश की बेहुरमती की खौफनाक वीडियो। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बलवाइयों ने मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाई। घिनौने अमल से कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मकरूह और दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब। IG आज़ाद कश्मीर का कहना था कि पुरतशद्दुद अनासर ने मासूम लोगों को वरगला कर अमन अमान खराब करने की मजमून कोशिश की। पुरतशद्दुद हमलों में पुलिस के 3 अहलकार शहीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के 42 अहलकार जख्मी हैं। शहरियों ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। कोयटा में दिल दहला देने वाला वाकया। वहदत कॉलोनी में मुलजिम ने अपना ही घर उजाड़ दिया। शौहर ने फायरिंग करके बीवी समेत 4 बच्चों का कत्ल कर दिया। मुलजिम ने वाक़े के बाद खुदकुशी कर ली। जहां भाग खातून और बच्चों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वाक़े का नोटिस। कहा, किसी भी जिम्मेदार शख्स को कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा। प्रोसिक्यूशन ने पुलिस की तफ्तीश में खामियां बयान कर दी। कहा, बगैर किसी जवाज के FIR के इंदराज में तकरीबन 30 दिनों की ताखीर की गई। डेप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर आरिफ सेताई ने कहा है कि चालान जमा करवाने में भी 12 दिन की ताखीर की गई। तफ्तीशी अफसर ने लापता अफराद के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल नहीं की। तफ्तीशी अफसर मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त के लिए लापता अफराद की मालूमात जमा करने में नाकाम रहा। प्रोसिक्यूशन की राय और सिफारिशात में तफ्तीश नामुकम्मल है। इंतहाई ज़रूरी है कि मज़ीद शवाहिद जमा किए जाएं। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारियां। FBR का लग्जरी तर्ज जिंदगी दिखाने और टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। टैक्स हुकाम की जानिब से नोटिस जारी किए जाएंगे। आमदन और असासों की तफसीलात तलब की जाएंगी। नानीवाला की गिरफ्तारी कैसे हुई? ट्रैफिक पुलिस फुटेज सामने ले आई। लाहौर के इलाके डिफेंस में टिकटॉकर नदीम मुबारक उर्फ नानीवाला की गाड़ी का पुलिस ने ताक़ुब किया। पुलिस ने लग्जरी गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। टिकटॉकर ने गाड़ी घर के बाहर पहुंचकर रोकी। कराची में मंगोपीर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
यमन का लेबनान और ईरान के साथ यकजहती का इजहार, यमनी अफवाज का बाबुल मंदब आबनाए इजरायली जहाज़ों के लिए मुकम्मल बंद करने का ऐलान। फैसले का मकसद बहरे अहमर में इजरायली बहरी नकलो हरकत रोकना बताया गया। यमनी अफवाज का कहना है कि इजरायली बहरी रास्ते अब मुकम्मल तौर पर बंद तस्वुर होंगे। फिलिपाइन के जजीरे मंडनाओ में 7.8 शिद्दत का जलजला, 5 अफराद हलाक, मुतादिद इमारतें गिर गईं। फिलिपाइन के करीब समंदर में आने वाले ताकतवर जलजले के बाद एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। इंडोनेशिया के शुमाल मशरकी साहिली इलाकों के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। शहर कायद में आज भी शदीद गर्मी, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात का बताना है कि गर्मी की हालिया लहर 12 जून तक जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। लाहौर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिंध के मुख्तलिफ इलाके और बलूचिस्तान भी गर्मी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बालाई अजला में भी दर्जा हरारत बढ़ने की तवक्को। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी को टेस्ट स्क्वाड से बाहर करने का इंदिया, टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। रेड बॉल के लिए ऐलान करदा 22 रुकनी कैंप में शाहीन शामिल नहीं। टीम के 2021 के दौरा वेस्ट इंडीज में शाहीन ने 2 टेस्ट में 18 विकेटें ली थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बीसीबी का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर तमीम इकबाल को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं तमीम इकबाल का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना क्रिकेट के फरोग के लिए खुशाइंद है। उम्मीद है तमीम इकबाल की सरबराही में बीसीबी क्रिकेट के फरोग में भरपूर किरदार अदा करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में 2 रोज बाकी, पाकिस्तान में भी फुटबॉल के शायकीन पुरजोश। बच्चे बड़े सबको फीफा वर्ल्ड कप का बेताबी से इंतजार। मलीर की गलियां सज गईं, कोई मैसी तो कोई रोनाल्डो का दीवाना। रवा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन गया।